सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बर्लिन्स बेसिक ट्रेडिंग कोर्स, बर्लिन्स ट्रेडिंग कोर्स। आप इसे जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ था अपना ऑन चार्ट एक्सप्लेनेशन, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अपन ने ऑन बोर्ड ऑलरेडी समझा दिया था आपको। मैं दो तरीके से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है, पर्पस यही है कि जो मेरे को नहीं मिला वो एटलीस्ट आपको दे पाऊँ। ठीक है, अगर कहीं होगा भी यूट्यूब में तो मेरे को तो नहीं मिला। तो चलो चालू करते हैं इस वीडियो के साथ। एंड इफ यू आर हैविंग क्वेश्चंस लाइक वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, दिस दैट एंड ऑल, सो देयर आर मेनी रीजंस। ओके, सो लीव इट, एंजॉय द वीडियो नाउ। अब आ गई, अब एंजॉय कर लो, देख लेते हैं कितने लोग लर्न कर ही रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक नंबर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है उस पे। ठीक है, सी यार, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैंने आप लोगों को ऑन बोर्ड समझा दिया था। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी थी, अब थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो यार, हर हर ट्रेडर का अपना तरीका होता है। ठीक है, 90% लोगों का तरीका अलग है। एंड मैं 10% पे आता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। मैं अपना तरीका समझाऊंगा आपको, पहले लोगों का भी समझा दूंगा कैसे वो बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना तरीका समझाऊंगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट। अपन इसमें कोई भी चार्ट ले सकते हैं, आप इंडिसेस का भी चार्ट ले सकते हो, आप चाहो तो स्टॉक्स का भी चार्ट ले सकते हो। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये मैटर करती है कि आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि इसका चार्ट अलग है, इसका चार्ट अलग है। सी यार, आप एक बार अगर टेक्निकल सीख गए तो आप दुनिया के किसी भी चार्ट पे ट्रेड कर सकते हो, रूल सेम रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इंडिसेस। अपन निफ्टी 50 को पकड़ लेते हैं, अपन चार्ट लॉन्च करते हैं। दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम। आपको मैं वो भी बता दूंगा कि क्या बोलते हैं आप दूसरे टाइम फ्रेम में क्या करना है, क्या कैसा देखना है। ओके, सो 1 आवर टाइम फ्रेम में द मोर हायर द टाइम फ्रेम, द मोर हायर द सिग्नल विल बी। ठीक है, ये चीज को दिमाग में रख लेना। एंड जितना तगड़ा आपका टाइम फ्रेम रहेगा उतना तगड़ा आपका सिग्नल रहेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि लोग कैसे इस चीज को समझते हैं। ठीक है, मेरे को कैसे बताया गया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मैं हाथ में जब मारा था ना सीखने के लिए, तो मेरे को कैसे बताया गया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अब क्या था, वहां पे लोग क्या करते थे कि पूरे चार्ट में रंगोली बना देते थे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। तो जैसे मेरे को क्या बता देते थे कि यहां से देखो कहाँ कहाँ से लाइन सपोर्ट बनी है, कहाँ से रेजिस्टेंस बनी है, ऐसे टाइप से। ठीक है, तो जैसे अपन यहां से चालू करते हैं, तो मैं आपको अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये लाइन आके रेजिस्टेंस बनी, फिर सपोर्ट बनी। ठीक है, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस बन गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे आके फिर रेजिस्टेंस बन गई। अब मैं इसको आगे करते जाऊंगा करते जाऊंगा करते जाऊंगा, तो ये एक रेजिस्टेंस बनते हुए आई। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज समझ गए, मेरे को ऐसा बताया गया था। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया था कि अब आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, आप फिर एक ट्रेंड लाइन ले लो। देन उसके बाद आप फिर ढूंढो कि जो जो एरिया है वो कहाँ पे सपोर्ट बना है, वापस से ये करो वो करो। तो मैं आपको लोगों का भी तरीका समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये एक प्रॉपर एरिया है। ठीक है, यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखोगे तो ये चीज एक रेजिस्टेंस का काम की है। ठीक है, आगे चल के यही चीज वापस से रेजिस्टेंस बनी है, फिर वो चीज जाके आगे चल के एक सपोर्ट बन गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो लेवल्स बन गए अपने। ठीक है, अब अगर आगे के और लेवल्स बनाने अपने को, तो अपन कैसे बनाएंगे, अपने इसको देख के बनाएंगे कि यहाँ पे ये चीज एक रेजिस्टेंस का काम किया था। ठीक है, ये देखो ये बन गया एक रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर आगे और करेंगे तो कैसा काम करेंगे कि भाई ऊपर गया, अब ये चीज एक और रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, अब भाई लोग ऐसा समझते हैं, बट मैं ये चीज को खुद ही डिफाइन किया कि इतना कुछ का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों जरूरत नहीं है मैं समझाता हूँ आप लोगों को। मैं इतना कुछ रखता ही नहीं हूं। अगर आप मेरे को कंटिन्यूअसली फॉलो करते होगे तो मेरे चार्ट्स में देखते होगे कि इतना कुछ है नहीं। ठीक है, एंड मैं तो इतना क्लियर हो जाना चाहता हूँ कि चार्ट्स में कुछ रखूं ही नहीं, नॉट इवन वन लाइन। ओके, सो मैं आपको अब समझाता हूँ। ठीक है, ये तो तरीका सर यार, सबका अपना तरीका होता है, सब अपने तरीके से पैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं किसी के तरीके को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद इट। ठीक है, अपन यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना लेते हैं, ये एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि जैसे ये मान के चलो, एक सेकंड मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ। जैसे ये लेवल अभी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, बट ये लेवल टूटने के बाद क्या बन जाएगा, जैसे ये लेवल ब्रेक करता है, कोई ट्रेड इसके ऊपर जाती है, तो ये लेवल क्या बन जाएगा, ये लेवल रेजिस्टेंस से थोड़ी ना रह जाएगा। अब ये लेवल क्या किस चीज का काम करेगा, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर लेवल सपोर्ट का काम किया है। ठीक है, ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको 30 मतलब ऑन बोर्ड में समझा रखी है, आप जाकर चेकआउट करना उसको कि मैंने क्या डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो ये लेवल अब क्या चीज का काम कर रहा है, यहाँ पे आके सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे ये चीज फिर से अप्लाई होती है यहाँ पे।
यहाँ पे आप देखो ये लेवल जो है वो एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। बट उसके बाद आप देखोगे तो ये लेवल वापस से एज अ सपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों सपोर्ट का काम कर रहा है? क्योंकि वो लेवल ब्रेक हो चुका है ना। रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस तो नहीं रह जाएगा ना, कोई चीज उसके ऊपर चली गई तो वो अब उसके लिए सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज को क्लियर कर लेना थोड़ा, अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार चेकआउट कर लेना, आई होप वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ मेरा तरीका क्या है, मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। तो पहले इन सबको एक बार इरेज कर लेता हूँ, ये जो रंगोली मैंने बनाई है मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, सो दिस इज अ 1 आवर टाइम फ्रेम। मैं थोड़ा चार्ट को जूम इन करूंगा। मैं सिंपल सा कुछ नहीं करूंगा, मैं एक ही चीज करूंगा कि मैं प्रीवियसली मुश्किल से 2 दिन का डाटा लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। डेटा मतलब यही डेटा, ये जो प्रॉपर है ना, मैं देखो यहाँ पर ये जो प्रॉपर है ना, ये पिछले 2-3 दिन, मैं इनसे ज्यादा कुछ पीछे का देखता ही नहीं। हाँ, अगर मान के चलो कि कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, तब जाके पीछे का थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या सपोर्ट का काम किया था, कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस बना था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को कि आप समझ लो। जैसे मैं क्या करता हूँ, सीधे सुबह उठा, मैं अभी देख लिया, ठीक है। जैसे मान के चलो कल मार्केट खुलने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या सिर्फ 2 चीज देखूंगा कि मार्केट कहाँ से कल रिवर्स हुआ था। देखो, एक ये लेवल था जहां से मार्केट अपना एक रिवर्सल लिया था, ये एक लेवल हो गया मेरा, ठीक है। दूसरा लेवल क्या था, मार्केट का कल का लो क्या था, ठीक है। तो ये जो लेवल था, ये देखो, इस लेवल को ले लूंगा मैं। ये जो लेवल है वो किसी दिन की क्लोजिंग है, ठीक है। फिर यही लेवल अगले दिन का सपोर्ट बना है, ठीक है। फिर इस लेवल को ऐसे आगे कर दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं करूंगा, सिंपल सा ये चीज रहेगी। अब मैं ट्रेड इसमें कैसे करूंगा, ये तो 2 लेवल बन गए मेरे। मैं उसके बाद अब टाइम फ्रेम को थोड़ा स्विच कर लूंगा, 5 मिनट पे चला जाऊंगा। देन 5 मिनट के जाने के बाद ये तो मेरे 2 लेवल हो गए, ठीक है। ये 2 लेवल हो गए, कुछ नहीं, इन दोनों का ब्रेक ब्रेक कर होने का वेट, मतलब वेट करना है मेरे को ब्रेक होने का, ठीक है। अगर मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मैं ऊपर की साइड देखूंगा, मेरा अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो मैं नीचे की साइड देखूंगा, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं। इनके बीच में अगर मार्केट घूम रहा है तो ट्रेड ले सकता हूं। कब ले सकता हूं? जब छोटे टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता हूं। जैसे एक आपको दिखाऊंगा एक चीज, तो यहाँ पे कुछ आपको स्पेसिफिकली दिख नहीं रहा होगा, बट आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे एक लाइन आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको एक ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। अब आप समझ लो कि ये तो हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला खेल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको बताया 2 चीज कि आपका अगर रेजिस्टेंस टूटा तो आपको कहां देखना है, ऊपर देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं देखना है कि यहां से रिवर्स हो जाएगा। भाई मार्केट ऊपर जा रही तो ऊपर देखो, मार्केट नीचे जा रही तो नीचे देखो। रिवर्स होता है तो एक ट्रेड को छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ले लो। अब आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होने चाहिए, ठीक है। आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होने चाहिए, जैसे टेक एन एग्जांपल, मैं थोड़ा जूम इन किया, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो, सॉरी, यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये जो लेवल है यहाँ पर देखो, यहाँ ब्रेक हुआ है, कैंडल क्लोज हुई है। मेरे हिसाब से मेरे को एक एंट्री ले लेनी चाहिए थी, ठीक है। एक एंट्री ले लेनी चाहिए थी। जो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहता, मेरा जो स्टॉप लॉस रहता वो बेसिकली, मेरा अगर स्टॉप लॉस रहता तो इस लेवल पे रहता, ठीक है। ये जो कैंडल का जो लो है, इस लेवल पे स्टॉप लॉस रहता, ठीक है। मैं ये नहीं देखता कि इस लेवल का स्टॉप लॉस कर दो, वो कैंडल का लास्ट कैंडल का लो देख लो, नहीं देख सकता यार। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि ना मार्केट में ट्रैप्स बढ़ गए हैं, ठीक है। तो मैं वेट करता हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करूं, ठीक है। तो इस चीज को हटा दो। देन उसके बाद अब क्या सीन रहता, क्या सिनेरियो रहता, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, मेरा स्टॉप लॉस ये बन गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा नीचे हो, ये स्टॉप लॉस मेरा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा बात क्या रहेगा, मेरे को क्या देखना है कि मेरा अगर स्टॉप लॉस होता है तो मुश्किल से कितना स्टॉप लॉस हो जाएगा भाई, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। इतने पूरे पर्टिकुलर एरिया में अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉप लॉस बनेगा आपका, 10 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस बनेगा नहीं, मैं उससे ज्यादा रखता भी नहीं, ठीक है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, मिनिमम टारगेट रखता हूँ 30 पॉइंट। 1:3 आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। 1:1 भी कर लो, 1:3 भी कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखा जाए तो अब यही चीज अगर आपको वापस होगी ना, यहाँ पर देखो, यही चीज मान के चलो, अब यहाँ पर अगर वापस होगी ना, दिखाता हूँ आपको। अगर यही चीज अगर यहाँ पे आके वापस होगी ना, तो मैं फिर से वापस से घुसूंगा। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ये वापस से रेजिस्टेंस ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव अपवर्ड दिख सकता है। पिछले टाइम कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था? 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था। इस पॉइंट कितना टारगेट रखूंगा? 30 पॉइंट का टारगेट रखूंगा। 30 पॉइंट का टारगेट रखने से क्या होगा, पिछली बार का जो मेरा स्टॉप लॉस उड़ा है उसका मेरा 2x रिकवरी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कुछ गेम खेला जाता है। मैं आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे क्या चीज को वर्क करते हैं। एंड हाथ पर आपको मारना है। ओशियन में आप हो, मैं भी हूँ उसी ओशियन में, ठीक है।
एक समुद्र है, उसमें हम दोनों डूबे हुए हैं, ठीक है। अपने को हाथ पैर मार के यहाँ पे सरवाइव करना है, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये पर्टिकुलर आपको नॉलेज दे दिया मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 1 आवर पे वापस लेके जाऊं, ठीक है। चले जा भाई 1 आवर में वापस, जस्ट अ सेकेंड। होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप। ओके, तो आ गए अपन, ठीक है। चलो इसमें एक बार ट्राई कर लेते हैं समझने का, ठीक है। ये मेरे कुछ पुराने लेवल्स हैं, आप देख रहे होगे कि मैं ज्यादा कुछ रखता नहीं हूँ चार्ट में, मैं फ्रेश निफ्टी में जाता हूँ। मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने दो सपोर्टर जैसे बना के रखे, ठीक है। अब अगर ज्यादा कुछ रहता ना, और सिंपल वे में करना है मेरे को, जैसे मान के चलो मेरे को इस प्रॉपर डे में ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। मैं आपको कोई भी एक प्रॉपर डे ले लेता हूँ, उसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है मेरे को। तो आप समझ लो कि अपन कोई एक प्रॉपर डे को चुन लेते हैं, ठीक है। जैसे आप मान के चलो कि मैं एक एक नॉर्मली एक ट्रेंड देख रहे हो, ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अगर मेरे को अब एक चीज समझनी है, यहाँ पे क्या समझनी है, इसको भी इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को अब एक प्रॉपरली कल के लिए ट्रेड सेटअप बनाना है, मैं कैसे ट्रेड सेटअप बनाऊंगा, ठीक है। सिंपल सा बात है कि ये जो मार्केट की क्लोजिंग है, ठीक है, या कल बड़ा गैप अप खुलेगा, ठीक है। एज जो एस निफ्टी वो काफी ऊपर चल रहा है, तो मेरा ट्रेड सेटअप क्या रहेगा मैं बताता हूँ। ये है भैया क्लोजिंग, ठीक है। ये क्लोजिंग है, इससे ज्यादा कुछ मैं अपने चार्ट पे रखूंगा भी नहीं। ये एक क्लोजिंग है, कल मार्केट कहाँ खुलता है वो देखूंगा। एंड ये जो एक लेवल था, एक छोटा सा लेवल था कि जहां से मार्केट एक बार रिवर्स हुआ था, तो मैं इस लेवल पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, मतलब कोई ऊपर से आते नीचे गिरता है तो यहाँ से उठ सकता है। इसके अलावा मेरे चार्ट में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। आप मेरे चार्ट पे देख लो, मैं ना वॉल्यूम वॉल्यूम के अलावा कुछ यूज नहीं करता। वॉल्यूम भी क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत देखना पड़ता है कहाँ पे मार्केट क्या चल रहा है, कहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर इट। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट गया होगा तो मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं इसको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप भी सीखोगे ना, तो मैं ऐसे एक बार में नहीं सीखा था, ठीक है। मैंने भी काफी हाथ पैर मारे थे तब जाकर सीखा था, ठीक है। तो अगर इसमें भी कोई डाउट आते हैं तो मेरे को नीचे बताओ, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। मैं क्या चीज ध्यान पे रखता हूँ, लो ध्यान पे रखता हूँ, हाई ध्यान पे रखता हूँ, ठीक है। ये दो चीज हो गई। मार्केट की क्लोजिंग, लास्ट डे पे मार्केट कहाँ क्लोज हुआ था, वहां वो चीज को ध्यान पे रखता हूँ, ठीक है। ये तीन चीज के अलावा मैं कुछ ज्यादा कुछ देखता नहीं हूँ, ना ज्यादा कुछ समझने का ट्राई करता हूँ। दैट्स इट। अगर कोई डाउट हुए तो मेरे को बता देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप कर देना, And अगर समझ रहे हो, ठीक है, अगर लर्निंग पे कंटिन्यू हो तो एक कमेंट पे मेरे को बता देना, हाँ बोल, वी आर लर्निंग फ्रॉम योर वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गुड डे एवरीवन।